जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कैन यू हेयर मी? क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? प्लीज़ कोई मेरे को यस करे तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट करूं। जय गुरु जी। नेहा आंटी, कैन यू हेयर मी? ओके ओके, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी का एक बारी फिर, जो उन्होंने आज फिर मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने के लिए। ये गुरु जी की सेवा है। गुरु जी कहते थे जो सत्संग करदा ਉਹਦਾ भी भला ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ भी कल्याण, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦਾ भी कल्याण ਹੁੰਦਾ। सो सत्संग कर, कोई सत्संग नया, कोई सत्संग पुराना नहीं होता। भले हम वो रिपीट करते हैं तब भी, और अगर कोई नया किसी के साथ सत्संग होता है, सत्संग तो रोज़ होते हैं हमारे साथ, डेली लाइफ में, डेली लाइफ में एक नया सत्संग होता है। सो शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने आज मेरे को मौका दिया है। मेरे को पिछले लास्ट नवरात्रास याद आ रहे हैं। आज ही का दिन था, 7वां नराता था। मुझे याद है मेरे अंकल बहुत बीमार थे, वो आईसीयू में भर्ती थे, एडमिटेड थे, और मैं कुछ भी कर नहीं पाई थी। मैं बस आईसीयू में थी और हम हॉस्पिटल में थे। गुरुजी ने किस तरह से हमें उस घड़ी से बाहर निकाला, और गुरुजी ने हम पे इतनी मेहर, इतनी कृपा करी, मेरे अंकल को नई लाइफ दी। उनको एक हार्ट अटैक आया था, मैंने पहले भी बताया था अपने सत्संग में, और फिर उसके बाद 18 मार्च को हार्ट अटैक हुआ था। एंड मैं हॉस्पिटल ले गई, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, आईसीयू में भर्ती करा। 3 दिन तक वो बेहोश थे। बस मैं घर आके अरदास करती थी कि गुरु जी तुसी जो करना है तुहाडे हाथ दिता। गुरु जी के हाथ में अपनी डोर दे दो संगत जी, देन वेट वॉच एंड सी। गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं। वो सिर्फ प्यार मांगते हैं, श्रद्धा मांगते हैं, सरेंडर मांगते हैं। आप एक बारी सरेंडर करके देखिए, गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा करते हैं। सो 3 दिन के बाद चौथे दिन जब मैं गई तो मेरे अंकल ठीक से बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे और नर्सिस के साथ बात कर रहे थे। अगेन आफ्टर 4 days वी केम बैक होम। 3-4 दिन के बाद फिर उनको 29 मार्च को हार्ट पैरालिटिक अटैक आया। फिर हम 2-3 दिन गए, हॉस्पिटल लगा के आए। गुरुजी ने वो भी उनको ठीक किया, उनके हाथ पैर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ठीक कर दिया गुरुजी ने। सो ये गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता संगत जी। एंड वहाँ पहुँचे, उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने उनको एक पेस मेकर लगाया, और 4 अप्रैल को वो घर वापस आए, लास्ट नवरात्रास में, जब अप्रैल के नवरात्रास आए थे। एंड गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, वो दिन ब दिन ठीक हो रहे हैं, वो काफ़ी ठीक हैं, और उनकी हेल्थ स्टेबल है। सो शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी से हमें डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। जो नई संगत जुड़ी है उनके लिए मैं बता रही हूँ, पुरानी संगत या मतलब जो जुड़ चुकी है कुछ देर पहले, उन्हें तो मालूम है। कोई भी आपको मंदिर का रास्ता दिखाता है, उसके बाद गुरुजी और मंदिर के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। यू जस्ट मेक अ डायरेक्ट कनेक्शन एंड सी व्हाट गुरुजी डज फॉर यू। आपके लिए पहले गुरुजी हेल्थ देते हैं। सबसे पहले हेल्थ चाहिए, क्योंकि हेल्थ नहीं होगी तो हम वेल्थ का क्या करेंगे। फिर वो वेल्थ देते हैं, और जुनू कहते सी गुरु जी दुनियावी चीज़ां वो बाद में दिया करते थे, वो तो बाद की बात है। उनसे मांगना की ज़रूरत ही नहीं है। बस जाइए, माथा टेकिए एंड उनको सरेंडर कर दीजिए, एंड तब देखिए गुरु जी कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। हम छोड़ सकते हैं, हम इंसान हैं, हम गलत सोच सकते हैं, पर गुरु जी हमेशा हमारा भला सोचते हैं। सो आज एक आंटी है, मीनाक्षी आंटी, मैं भी कैंसर से रिवाइव होकर आई हूँ। आज मैं वो डिटेल्स में नहीं सुनाऊंगी,
सत्संग। मेरे को 4th स्टेज कैंसर था और गुरुजी ने मेरे को ठीक किया। सो एक शॉर्ट सी बात बताऊंगी कि जिन दिनों मेरे को कैंसर था, मीनाक्षी आंटी हैं एक, शी इज़, आई कैन से शी इज़ माई छोटी सिस्टर है मेरी वो, शी इज़ जस्ट लाइक माई स्मॉल सिस्टर। एंड वो मंदिर जाया करती थी मेरे साथ, मुझे लेके माथा टिकवाने के लिए हम लोग मंदिर जाते थे। जिन दिनों मेरे को कैंसर हुआ था, मेरे सारे बाल उड़ चुके थे, आई लैशेस, आईब्रोज, बॉडी पे सारे बाल कीमोथेरेपी से जा चुके थे। एंड गुरुजी ने मेरे में इतनी पॉजिटिविटी भरी थी कि मैं इन चीज़ों में नहीं देखती थी कि मेरे को विग लगाना है, ये लगाना। आई यूज़ टू जस्ट पुट अ स्कार्फ एंड आई यूज़ टू गो एवरीवेयर एंड आई यूज़ टू से मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मैं नहीं मरूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। सो जो मैं बताना चाह रही हूँ मीनाक्षी आंटी के बारे में, एक दिन गुड़गांव में भाटिया आंटी हैं जिनके यहाँ मंथली सत्संग भी होता है, उषा भाटिया आंटी, तो वो खड़ी थी बाहर। तो उन्होंने पूछा मीनाक्षी आंटी ने कि ये दीदी अबाउट मी, ये इतना मानती हैं गुरुजी को, तो इनको कैंसर क्यों हुआ? सो संगत जी, अगर गुरुजी के साथ जुड़े हैं हम, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें दुख तकलीफ़ें नहीं आएंगी, क्योंकि दुख तकलीफ़ तो आएगी। जो हमने कर्म कर रखे हैं वो तो हमें काटने हैं। दुख तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। गुरुजी कहते थे कि 90% कर्मा मैं कटवा दांगा, पर 10% तो खुद कटने पैणगे, वो भी कटने औखे हो जाएंगे। सो ये हमारे कर्मा हैं। अगर मेरे को कैंसर हुआ, वो मेरे कोई कर्म थे पुराने जन्मों के, जो मैं भुगतान किया मैंने। सो वो आंटी ने बोला कि ये इतना विश्वास करती हैं क्यों, और फिर भी गुरुजी ने इनको तकलीफ़ दी। हाँ, क्योंकि वो मेरे कर्मास थे, मुझे तकलीफ़ दी गुरुजी ने, क्योंकि मुझे वो काटने थे कर्मा। वो मेरे 10% कर्मास थे जो मुझे गुरुजी ने 4th स्टेज कैंसर से भी निकलवा दिया और मुझे स्मूथली ठीक करके, और मैं आई एम बैक अगेन हेयर उनकी गुणगान करने के लिए, उनकी महिमा के बारे में बताने के लिए कि ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी भगवान हैं, गुरुजी महाशिव हैं, और कोई नहीं कर सकता। सो वो आंटी के बारे में आज मैं आंटी का सत्संग करूंगी। मीनाक्षी आंटी हैं। उसके बाद उनके साथ 1-2 हादसे हुए। एक बारी उनका कुकर फटा, वो भी मैंने सुनाया था। तो सामने खड़ा हुआ कुकर, चिमनी सब फट गया। आंटी मंत्र जाप कर रही थी, उनको कुछ नहीं हुआ। तो गुरुजी ने वो रिप्लाई दिया कि देखो मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। सारा कुकर फट गया, चिमनी फट गई, पीसेस, बिट्स एंड पीसेस में हो गई, लेकिन वो आंटी को कुछ नहीं हुआ। तो इसी तरह आंटी का विश्वास पक्का होता गया और वो मान गई उसके बाद कि हाँ नहीं गुरुजी बिल्कुल कर्मा कटवा रहे हैं हमारे। तो ऐसे ही 2017 की बात है, गुरु पूर्णिमा का दिन था। तो उनका फ़ोन आता है कि आप चलोगे मंदिर। सो आई हैड सम प्रॉब्लम, आई सेड नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी आज, मेरे को कोई प्रॉब्लम थी तो मैं इतना वॉक नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ फेस्टिवल्स में काफ़ी वॉक करना पड़ता है। 1-2 जनों को और जो हमारे साथ जाया करते थे, हम लोग मिलके मंदिर जाते हैं, तो उनको पूछा उसने उन्होंने भी इनकार कर दिया, उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं। सो शी वॉज़ वेरी फर्म एंड डिटर्मिन्ड कि नहीं मेरे को तो जाना है आज। तो उन्होंने अपने घर में बोला सबको मैं तो जा रही हूँ। तो उन्होंने गाड़ी उठाई और वो चली गई। जैसे ही गाड़ी उठा के वो वहाँ पहुँची तो पार्किंग काफ़ी दूर मिली उनको एक मैदान में, तो वहाँ पार्क किया और अकेली थी। तो बाहर निकलते ही एक गाड़ी आ गई सेवादार की, बोली चलो 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 मंदिर जाना है आंटी। उन्होंने मंदिर बिठा लिया उनको। सो गुरुजी न्यू कि वो आंटी अकेली हैं और उनका मुझे ध्यान रखता है। सो वो आंटी मंदिर की तरफ चली गई जहाँ वेटिंग कराते हैं मंदिर जनरली फेस्टिवल्स पे। वहाँ वेटिंग जो पंडाल लगे हुए थे उनमें आंटी को ले गए। जैसे ही आंटी वहाँ पहुँची तो एक अंकल ने कहा कि पीछे खड़ी थी काफ़ी आंटी, वो आंटी ऐसे ऐसे देखने लगी कि क्या मेरे को बुला रहे हैं। हाँ आप ही को, आ जाइए आप आगे। उनको सबसे पहले आगे कर दिया। उसके बाद जब इससे पहले वो लास्ट टाइम गई थी तो मंदिर, तो वो कहीं बैठना चाह रही थी, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो एक सेवादार ने कहीं कह दिया उनको नहीं आंटी यहाँ नहीं बैठ सकते। तो
उसने कहा भाई हम तो इतने पुराने आ रहे हैं गुरुजी के मंदिर में, नए नए सेवादार आ गए हैं और ये लोग अपनी मन मर्जी करते हैं, जहाँ मर्जी कुछ भी कह देते हैं, आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड शीज, वो कह रहे हैं नहीं 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 आपको यहाँ नहीं बैठना, चलो चलो चलो। तो गुरुजी ने उसका जवाब अब दिया। सो एज वो पंडाल से वापस आई बाहर, तो एक सेवादार ने एक कुर्सी पड़ी हुई थी, कहती है आंटी आप बड़ी थकी हुई लग रही हैं, बैठ जाइए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। सो शी सेज ये तो मेरे पिछली बार जो मैंने सोचा था मन में उसका जवाब दे दिया गुरुजी ने। नहीं जी, सेवादार सारे के सारे बहुत अच्छे हैं और सब हमारी केयर करने के लिए वहाँ खड़े हुए हैं। तो उसके बाद वो आगे चली गई और वॉक करके वहाँ से कुछ वो गली के लेन के अंदर वॉक करके मंदिर तक जाना पड़ता है फेस्टिवल्स पे। जो जो मंदिर देखा हुआ है उनको, जो जाते हैं उनको मालूम होगा। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँची तो शी स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 4 PM। तो ऐसे करते करते शी वॉज द फर्स्ट वन टू एंटर द मंदिर। उनको गुरुजी ने कैसे आगे आगे करा के, अपने आप, आंटी ने नहीं कहा मुझे आगे जाना है, सेवादारों ने उनको आगे करके उनको ऐसी स्पेशल केयर दी कि शी वॉज द फर्स्ट वन टू एंटर द टेम्पल। एंड कहनी है कि मैंने इतने अच्छे दर्शन किए, मैं वहाँ बैठी भी 5 मिनट, उसके बाद चाय प्रसाद लंगर प्रसाद सब लेके, एंड शी अगेन केम बैक मेन रोड पे। वहाँ से फिर एक गाड़ी आती है और गाड़ी कहती है आंटी 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 चलो कहाँ जाना है। उन्होंने कहा फला फला जगह पार्किंग पे जाना है। तो वो अंकल ने उनको ड्रॉप कर दिया एंड 4 बजे वो घर से चली थी और 6 बजे वो घर वापस पहुँच गई। जबकि जनरली जब हम मंडेज़ को जाते हैं मंदिर तो 3 घंटे मिनिमम लगते हैं हमको। सो गुरुजी ने इतनी, मतलब गुरुजी हम लोग का ध्यान रखते हैं अपनी संगत का, कि गुरुजी को पता था कि ये आंटी अकेली आई है तो उन्हें मैं ध्यान रखना है। एनू शुरू तो लेके एंड तक गुरुजी ने उनका ध्यान रखा और उन्होंने उनको दर्शन कराए। तो शुक्राना गुरुजी। और एक और मैं वो आंटी का सत्संग सुनाती हूँ कि आंटी अपनी बेटी के लिए लड़के देख रहे थे। ये लोग लास्ट ईयर की बात है, आई डोंट रिमेंबर द मंथ एग्जैक्टली, इट इज़ 2019 के मीन्स सितंबर अक्टूबर होगा या कोई, मुझे नहीं पता डेट एग्जैक्टली। सो लड़के देख रहे थे तो 1-2 लड़के देखे भी पसंद नहीं आए। सो थ्रू दोज वेबसाइट्स जो शादी.coms वगैरह होती हैं, सो उनके पापा फिर और कोई बड़ा पैकेज लेके और पैसे वैसे जमा कराने लगे। तो देन दो बेटियां हैं उनकी, तो दे डिसाइडेड कि पापा मम्मी इतने परेशान पापा हो रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो लड़के देखने के लिए और पैसे जमा कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इट्स अ राइट टाइम, हमें बताना चाहिए कि हमें इसके थ्रू शादी नहीं करनी। शी हैज ऑलरेडी फिक्स्ड अ बॉय, उसके साथ किसी के साथ शादी करनी है। उसने नाम बताया कि मुझे तो इसके साथ शादी करनी है। सो एनीवे बात हुई, शादी फिक्स हो गई दोनों की, रेडी, तो इट्स ओके, शादी करो दोनों इकट्ठे। तो उनकी उसकी एक जिसको वो जानती थी वो लड़के को, उसके साथ शादी फिक्स हो गई। सो ही वॉज अ बंगाली, बॉय वॉज बंगाली एंड गर्ल वॉज पंजाबी। एंड उसके बाद क्या हुआ, शादी फिक्स हुई, एंगेजमेंट हुई, शादी नेक्स्ट ईयर की फिक्स हुई। तो वो लड़की बोली नहीं नहीं अभी हमने शादी नहीं करनी, हमने तो दिसंबर 2020 के बाद आपको बताना था और फिर शादी करनी थी। बट गुरुजी ने जो प्लान किया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली होनी थी, उसके आगे पीछे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है उनकी सोच शुरू होती है। सो शादी 16 फरवरी की फ़िक्स हुई 2020 में 20 में। बहुत अच्छे से शादी हुई, 3-4 फंक्शंस थे एंड हर तरह का फंक्शन हुआ, हर चीज़ बाहर से, फ़ॉरेन से, कई जगह से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, बहुत जगह से लोग आए, इतने गेस्ट आए, इतने फ्रेंड्स आए, रिलेटिव्स आए। इट वाज अ ग्रैंड वेडिंग आई कैन से। तो बहुत अच्छे से हुई और 16 को शादी हुई, 17 तारीख तक फंक्शंस हुए और उनके गेस्ट फरवरी में, मेरे ख्याल में लास्ट गेस्ट जो थे वो 28 फरवरी को गए। एंड उसके बीच में एक बताऊंगी कि एक लड़की, दैट गर्ल इज़ वर्किंग, द गर्ल हु गॉट मैरिड इज़ वर्किंग इन जिनेवा। तो जिनेवा में उसकी एक फ्रेंड ने आना था, उसको उन्होंने रोक दिया। तो तब ये नहीं पता था कि क्यों रोका,
बिकॉज शी वॉज डीलिंग विद सम चाइनीज़ डेलीगेशन का कुछ काम कर रही थी वो, तो इसलिए उसको रोक दिया बिकॉज वहाँ कोरोना हो रहा था तब। तो ये इनको नहीं मालूम था, ना हमें मालूम था कि कुछ कोरोना भी कुछ फैला हुआ है वहाँ और ऐसे कुछ हो रहा है। तो गुरुजी ने ऐसे प्लान किया, जब सारे गेस्ट चले गए, सब हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर ये कोरोना शुरू हुआ। तो गुरुजी पे छोड़ दिया उन्होंने, तो देखिए उनकी कैसे सारा काम बढ़िया से हो गया। और अब बस यही है कि वो लड़की वहाँ है, लड़का यहाँ रह गया। शी इज़ वर्किंग, शी इज़ स्टिल इन जेनेवा। सो गुरुजी से यही अरदास है कि उन बच्चों को या उसको यहाँ भेज दो या इसको वहाँ, लड़के को वहाँ भेज दो। सो गुरुजी हमारा पल पल का ध्यान रखते हैं, गुरुजी बहुत अच्छे हैं। एंड शादी के बारे में एक बताऊँ, जब ये शादी फिक्स हुई तो आंटी, मीनाक्षी आंटी थोड़ी परेशान थी कि अब कैसे होगा, थोड़ी घबराहट होती है, लड़की की माँ है। तो सो रही थी, तो एक दिन सपने में गुरुजी आए और गुरुजी कहते हैं, इन्होंने कहा कि गुरुजी मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है। तो गुरुजी कहते हैं उसको, मैनू की। फिर उसने सोचा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया गुरुजी को। तो फिर गुरुजी को कहती हैं, गुरुजी थोड़ी कुड़ी की शादी फिक्स हो गई है। तो कहने ने फिर तैनू की, भाई चलो मेरे गुरुजी की बेटी की शादी फिक्स हो गई है तो तू क्यों चिंता कर रही है, चिंता करने वाला तो मैं हूँ, गुरुजी ने कहा उनको। इसी तरह से उन्होंने कहा भी गुरुजी जैसे भी है आपने करनी है, आपकी बेटी की शादी है। क्या हुआ, इतनी देर में आंटी एक दिन नेक्स्ट डे सो रही थी, तो उनको एक और सपना आता है कि आंटी की ताया जी घर आए, तो उनको ऐसे फील हुआ कि जैसे गुरुजी आ गए हैं। तो कहने ने ले मैं आ गया हूँ, दस की करना है। तो आंटी 2 मिनट आंटी को समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी हैं कि कौन है। तो आंटी ना नींद में ना जैसे उठ गई, उठ के जैसे ही वो अपनी लॉबी की तरफ, उनके मंदिर है तो उसकी तरफ गई देखने के लिए, तो संगत जी इतनी फ्रेगनेंस थी, इतनी फ्रेगनेंस थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने क्या, ले मैं आ गया हूँ, दस की करना है। तो गुरुजी ने सब कुछ कराया। तो फिर उसके बाद जब शादी कंप्लीट हो गई तो फिर सपने में आए और बोले हुन हो गया काम, मैं जावा। सो देन गुरुजी लेफ्ट द हाउस एंड वो गए वहाँ से। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि सारा कुछ उनका, आंटी के शादी बहुत स्मूथली हो गई और सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्यारे हैं बच्चे दोनों उनके। एंड बाकी गुरुजी के साथ जुड़ के रहना चाहिए हमको, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। अब गुरुजी की फ्रेगनेंस आती है, किसी को फ्रेगनेंस आती है, किसी को नहीं आती है। फ्रेगनेंस के लिए मैं बताती हूँ एक सत्संग। मेरा बच्चे मेरे बाहर रहते हैं, तो बचपन में वो जाया करते थे गुरुजी के मंदिर। उसके बाद हमने छोड़ दिया था, गुरुजी ने हमें आज्ञा हटा दिया था मंदिर से। देन 2010 से हमने फिर जाना शुरू करा मंदिर। तो जब बेटा मेरा छोटा वाला वहाँ से आया, ऑस्ट्रेलिया रहता है, तो जब आया तो मैं बच्चों को मंदिर लेके जाती हूँ गुरुजी के, चलो गुरुजी के माथा टेक कर आते हैं। जब मंदिर हो के माथा टेक के बाहर आया वो, तो मुझे कहता है गुरुजी आपको क्या पता गुरुजी हैं कि नहीं है, आप कहते हो गुरुजी बैठे हैं गद्दी पे। मैं एकदम उसकी शक्ल देखने लग गई। मैंने कहा बेटा ये कैसा सवाल किया इसने। इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, उसी वक़्त उसको इतनी ज़बरदस्त फ्रेगनेंस आती है, वो जहाँ गुरुजी के मंदिर की लेन अंदर स्टार्ट होती है ना, उसी जगह पे। तो मैंने कहा बेटा तेरे को खुशबू आई? कह रहा हाँ मम्मी, यहाँ तो कोई फूल या कुछ नहीं, खुशबू कहाँ की आई? मैंने कहा ये तेरे सवाल का जवाब है कि गुरुजी हैं कि नहीं है। गुरुजी इंस्टेंट जवाब देते हैं संगत जी। गुरुजी आपको अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। मे बी मैं बैठी हूँ, मेरे अंकल बैठे हैं, कोई और बैठा है, मुझे फ्रेगनेंस आ रही होगी, उनको नहीं आ रही होगी। दिस इज़ हिज वे ऑफ दिस थिंग। गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ। गुरुजी हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाते होते थे। और गुरुजी ये भी कहते थे कि हर दिन आप अच्छे अच्छे सोने सोने कपड़े पा के आया करो। फॉर दैट आई बिलीव कि उनका ये वो था कि वी शुड सेलिब्रेट एवरी डे एज अ फेस्टिवल। हर दिन जैसे हम सत्संग पे जाते हैं, वो भी एक फेस्टिवल है, हम सत्संग पे जा रहे हैं,
तो सत्संग, सेवा और सिमरन बताया गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा सत्संग पे जाओ, सबकी सेवा करो, घर में आंटी अंकलों की सेवा करें, अंकल आंटियों की सेवा करें, और घर को ही अपने मंदिर की तरह बना के रखो। और दान के लिए गुरुजी ने बहुत माना, कहते हैं कि दान ऐसे करो, हर किसी की हेल्प करो कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। सो वी शुड हेल्प पीपल, स्पेशली जो गरीब लोग हैं आजकल, जिनका काम नहीं है। हमारे घर में मेड्स आती हैं, हमारे घर में जितने भी वर्कर्स हैं, एटलीस्ट हम लोग उनको लुक आफ्टर कर सकते हैं। सो उनको लुक आफ्टर करना चाहिए हमको। एंड शादी के बारे में, मेरे बेटे की भी गुरुजी ने बहुत स्मूथली शादी कराई। एक बारी गुरुजी को मान लो, फिर गुरुजी को मांगने की ज़रूरत नहीं। सत्संग तो संगत जी रोज़ होते हैं। तो मेरे बच्चों की भी शादियां कराई, बहुत स्मूथली कराई गुरुजी ने। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई वहाँ। और एक और मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक गुरुजी से मांग लीजिए, आपको कुछ चीज़ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी इसलिए मना करते थे, सपोज आपने कहा मेरे को स्कूटर दे दो या मेरे को कार दे दो, हाँ, मारुति 800 मांगी, ऑल्टो मांगी, क्या पता गुरुजी ने मर्सिडीज देनी हो। सो मांगने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी की वक्त, टाइम एंड प्रायोरिटी गुरुजी की है। जब हमारे लिए वो देते हैं गुरुजी जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो नहीं देते हैं गुरुजी जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और वक्त, लेकिन टाइम उनका होता है। लोग हर चीज़ मांगते हैं। गुरुजी पे विश्वास करो, वेट करो, मांगो नहीं उनसे। और गुरुजी के मंदिर खुल गया है, जो जा सकते हैं उनको ज़रूर जाना चाहिए, और जो नहीं जा सकता अभी, वी शुड वेट फॉर दैट टाइम टू कम, गुरुजी के मंदिर जाने के लिए। और सत्संग, गुरुजी ने कहा कि गुरुजी ने सत्संग के लिए ये भी कहा कि आप लोग को जिसको भी शेयर करना होता है सत्संग, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड शेयर और सत्संग, क्योंकि सत्संग करने वाले का क्या पता आज जो बात मैं कह रही हूँ किसके लिए वो आंसर है। यू नेवर नो किसको वो आंसर मिलता है, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। अब हमको इससे, और गुरबानी से, गुरुजी कहते थे सत्संग में गुरबानी सुनो, गुरबानी से हमको सारे अपने रिप्लाई मिलते हैं। और मैंने तो कई बार ही देखा है, जैसे मैं वॉक करने जाती हूँ, कोई भजन लगाया होता है और अपने आप भजन चेंज हो जाता है। सो वो भी गुरुजी अपनी मर्जी से सुनाते हैं। मैं तो जितनी बारी कोई भी लगाती हूँ तो मेरे आ जाता है, सो सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। सो देन अगेन आई चेंज इट, देन अगेन उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। और हम इंसान हैं। मैं भी कह रही हूँ कि गुरुजी के ऊपर विश्वास करो, और मैं बहुत मानती हूँ गुरुजी को, बहुत सरेंडर कर रखा है। लेकिन फिर भी संगत जी, जब टफ टाइम आता है लाइफ में, तो हम ज़रूर सोचते हैं कि हाय ये हमारे साथ क्या हो रहा है। गुरुजी पे तो बिलीव करते हैं, लेकिन हर इंसान सोचता है इस बारे में। एंड और गुरुजी इंस्टेंट जवाब देते हैं। मैं बहुत परेशान थी, एक दिन सोचती होती थी, एक दो जनों से मैंने डिस्कस भी किया कि मेरे अंकल इतने बीमार रहते हैं। देखिए अब एक ना एक दिन या तो मैंने चले जाना है, या एक जने ने तो कपल में से पहले जाना है। तो मैं ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि अब उन्होंने कहा, मैं डर रही थी, मैंने एक जने से शेयर भी करा ये बात कि आई फील स्कैर्ड समटाइम्स। तो उसी वक्त मेरे को, आई ओपन माई व्हाट्सअप, आई गॉट माई रिप्लाई। इस सेज के व्हेन यू से टोटल सरेंडर, तुम जब सत्संग करते हो, आप इतने अच्छे से लोगों को समझाते हो, तो जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप उस सत्संग को याद करा करो जो आपने खुद किया हुआ है, कि क्या मुझे डरना चाहिए? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं करने देंगे। गुरुजी वो ही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है। गुरुजी वो कभी नहीं करेंगे जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और गुरुजी ने इस दौरान, इस पेंडेमिक में बहुत लोगों को फेसबुक के ज़रिए जोड़ा है। सो गुरुजी का उसके लिए भी शुक्राना कि गुरुजी ने हम लोगों को जोड़ रखा है।
गुरुजी हमारे, अभी मेरे एक फ्रेंड है वो बता रही थी उसके ब्रदर का कैंसर ठीक किया, गुरुजी से हुआ उनका कैंसर ठीक। बच्चों की एडमिशन्स हुई, तो शुक्राना गुरुजी के बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स करवाई उन्होंने। सो दिस इज़ ऑल गुरुजीज ब्लेसिंग्स विच वी आर गेटिंग एवरी डे। एंड आप कुछ भी सोचो ना तो वही होता है, छोटी छोटी सी बातें। जैसे एक दिन मेरी गाड़ी जा रही थी गैराज में ठीक होने के लिए, तो आई हैड अ फैसिलिटी कि मेरा सर्विस फ्री होती है। सो एकदम उसका फ़ोन आता है कि इतने 1000 रुपये देने हैं आंटी, आपका ना इतना बिल बैठ जाता है। तो मैंने कहा ये तो 15-20 हज़ार रुपये ले लेगा, ये भी ख़राब है, ये भी ऐसे है, ये भी वैसे है, वो भी। और जनरली मैं क्या होता था मेरा, मैं सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये अपनी गाड़ी के लिए ऑयल फिल्टर वगैरह क्लीन करता था, उसके पैसे देती थी। बाकी सब मेरे को फैसिलिटीज़ थी। 2022 तक उन्होंने लिख के दिया हुआ था कि फ्री है। सो आई सेड नहीं, मेरे लिए तो फ्री है, नहीं है आपको देने पड़ेंगे। सो आई सेड ओके, जब देने पड़ेंगे तो आई कांट हेल्प इट। सो मैंने बोला गुरुजी हूँ की करा, मांगना नहीं चाहिए, बस इतना कहते थे तुसी आपे वेख लेना। बस गुरुजी की फ़ोटो से बात करती हूँ मैं तो गुरुजी तो सुन लेते हैं, सिर्फ इतना कहते हैं, ये नहीं कहते गुरुजी कर दो। गुरुजी थोड़ी मर्जी, अच्छा करोगे बुरा करोगे, जो करोगे चंगा तुसी देख लेना। तो आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर दैट पर्सनस रिप्लाई कि 12 बजे हैं, 1 2 3 4, अभी उसका फ़ोन आता है। मैंने कहा मुझे बता देना कितना खर्चा होगा। सो थोड़ी देर के बाद 5 बजे फ़ोन आता है कि मैडम आपकी गाड़ी भेज रहे हैं, 3001 आपका बिल आया है और आप पेमेंट कर देना। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, ऐसी बातें भी सुन गुरुजी देख लेते हैं। तो गुरुजी गाड़ी चलाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं गुरुजी साढ़े अंग संग चलना। गुरुजी अंग संग जाते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं। गुरुजी तुसी बस, मैं तो यही सुबह उठ के यही मांगना चाहिए, गुरुजी सर्वत दा भला, सारी दुनिया दी रक्षा करो, कोरोना तो किसी दे कार दुख ना ले आओ, सब दी प्रॉब्लम सॉल्व करो। सो हमको सबके लिए मांगना चाहिए, सबके लिए, अपने लिए नहीं मांगना चाहिए केवल। और मांगना तो चाहिए ही नहीं है, सर्वत दा भला करो और गुरुजी तुसी जो करोगे चंगा करोगे, बस ए कह के निकलो, फिर वेखो गुरुजी की करते हैं। सो हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और सपनों में आके और गुरुजी की फ़ोटो से बात करो, गुरुजी कहते थे ये मेरी फ़ोटो नहीं है, मैं खुद हूँ। गुरुजी कहते होते थे ये मेरी फ़ोटो नहीं है, क्योंकि जब गुरुजी ने जब अपने चोले में थे तो गुरुजी सबकी बीमारियाँ अपने ऊपर ले लेते थे, लेकिन जब से उन्होंने समाधि रूप लिया है उनकी लिमिटेशंस बहुत गुना बढ़ गई हैं। अब ऐसे है कि कोई इंसान जाता है और जाते ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। किसी का कोई मुकदमा है वो सॉर्ट आउट हो गया, किसी का कोई बीमारी है वो सॉर्ट आउट हो गई, क्योंकि गुरुजी को आप अपने ऊपर नहीं, गुरुजी को अपने ऊपर नहीं लेनी पड़ती हैं। गुरुजी ने ये शरीर रूप जो है छोड़ दिया है, तो गुरुजी की लिमिटेशंस बहुत बढ़ गई हैं, इसीलिए बहुत बहुत कल्याण हो रहे हैं। भगवान गुरुजी से यही वो है, जितने लोग भी जुड़े हैं गुरुजी के साथ, सबके कल्याण इसी तरह गुरुजी करते रहें और गुरुजी के साथ जुड़ के रहिए। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो सिर्फ प्यार मांगते हैं। गुरुजी का एक मंदिर है जो हमने देखा, हम बहुत जगह गए गुरुजी के मंदिर से जुड़ने से पहले, जहाँ जाते थे 20 पैसे मांगे जाते थे, यहाँ इतने की पर्ची कट गई, यहाँ इतने की पर्ची कट गई। एक गुरुजी का दरबार था जब हम सबसे पहले एम्पायर स्टेट गए, कि गुरुजी हमें भर भर के खिलाते थे, पर वहाँ कोई कुछ मांगता नहीं था। सो गुरुजी सिर्फ देते हैं हमको, लेते कुछ नहीं है। आज भी गुरुजी के मंदिर में फूल भी अगर हम चढ़ाते हैं तो वहाँ एक टेबल पड़ी है बाहर, उसके ऊपर फूल रख दिए जाते हैं, फ्लावर्स जो गुरुजी को चढ़ाने होते हैं। अंदर मंदिर के अंदर कुछ नहीं चढ़ाने देते हैं, बाकी फूल चढ़ाने देते हैं और फिर वो हम बाद में वही फूल हम लोग वापस भी ले आते हैं। वो भी फूल कहीं रखते नहीं हैं, लोग प्रसाद के रूप में ले भी जाते हैं। सो एक गुरुजी हैं जो हमें सब कुछ देते हैं, लेते कुछ नहीं है। गुरुजी के साथ जुड़ के रहिए आप लोग और गुरुजी के ऊपर विश्वास करिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी आज के लिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।
एंड इसी तरह सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें और सबको अपनी एंड वी आर द चोज़न वंस, वी कैन से कि हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो गुरुजी ने हम नहीं जुड़े, गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है। सो शुक्राना गुरुजी, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए, हमारे सर पे अपना हाथ रखने के लिए, हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और हर दम हमारे और सारे संसार के दुखों को दूर करने के लिए। गुरुजी जल्दी जल्दी ये कोरोना पीरियड को ख़त्म करिए और फिर से जैसे मंदिर खोला है, सत्संग भी शुरू हो और हम सब पे ये कृपा बनाए रखें। सो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।